Understanding over memorizing, focus on comprehending the crux of the news rather than just memorizing facts. In-depth understanding helps in the mains and interview stages where analytical skills are tested. ओके अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उसमें जो टॉपिक दी हुई है उसको अंडरस्टैंड करो, ठीक है। Hello everyone, I am Shakiba and today I am going to tell you about why the Hindu newspaper is the best newspaper for UPSC preparation. So let's have a look here. The Hindu has long been favored by UPSC aspirants and successful candidates for its comprehensive, unbiased and in-depth coverage of national, international, economic and science-related topics. The editorials offer a detailed analysis of pressing issues, the opinion page throws light on societal issues, and the language helps improve vocabulary and comprehension skills. Okay, so न्यूज़पेपर जो आपका द हिंदू न्यूज़पेपर है वो क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसकी बेसिस पे हम आपको बात करेंगे। जैसे कि आपका जो द हिंदू न्यूज़पेपर है वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। पहली बात तो ये अनबायस्ड है, ठीक है। इसके जो ओपिनियन होते हैं बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं एंड ये आपका नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक, साइंस रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर करता है, वो भी इन डेप्थ में। एंड उसके साथ साथ इसके जो एडिटोरियल के पेजेस होते हैं वो आपकी लैंग्वेज, आपकी वोकैबुलरी को काफी इंप्रूव करता है, ठीक है। Comprehensive coverage. The Hindu provides a comprehensive coverage of important national and international issues, which is crucial for the UPSC examination. जो comprehensive coverage है, ठीक है, जो comprehensive area है उसमें आपके जितने भी international और national issues हैं वो सारे द हिंदू कवर करता है, जो कि आपके UPSC एग्जाम में पूछे जाते हैं। Neutral perspective. Unlike many other newspapers, the Hindu maintains a neutral perspective which is essential for an unbiased understanding of issues. अब न्यूट्रल पर्सपेक्टिव इसका ये है कि ये कहीं से भी बायस नहीं है। जैसे बहुत सारे न्यूज़पेपर होते हैं जिसके थोड़े बायस्ड ओपिनियन होते हैं, बट ये जो है आपका बिल्कुल न्यूट्रल होता है, ठीक है, अनबायस्ड होता है, जो कि काफी न्यूट्रल रहता है आपका। Editorial analysis. The editorial section of The Hindu is known for its in-depth analysis, which is extremely beneficial for the UPSC aspirants. Okay. सो जो इसका एडिटोरियल एनालिसिस होता है, एडिटोरियल में आपने देखा होगा, अगर आपने एडिटोरियल को अच्छे से पढ़ा होगा तो जो एडिटोरियल में आपके आर्टिकल्स होते हैं वो आपके आंसर राइटिंग लिखने में काफ़ी हेल्पफुल प्रूव होते हैं। आपने देखा होगा कि उसमें जो पैसेजेस दिए रहते हैं, जो आर्टिकल होते हैं उसमें पैराग्राफ वाइज आपको न्यूज़ आर्टिकल दिए रहते हैं, जिसमें ऑलरेडी ये बताता है कि आपका इंट्रोडक्शन, जो पहला पार्ट होगा वो आपका इंट्रोडक्शन से होता है, दूसरा जो होता है वो वाई इज इन न्यूज़, मतलब क्यों न्यूज़ में है उसके बारे में, एंड लास्ट तक आपको एक जो लास्ट पैराग्राफ होता है वो आपको कंक्लूजन पार्ट देता है। तो अगर आप एडिटोरियल को अच्छे से पढ़ते हैं तो वहां से भी आपको आंसर राइटिंग मेकिंग में काफी हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट, रीडिंग स्ट्रेटेजी। अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए रीडिंग में न्यूज़पेपर को? Focus on relevant sections. Not all news is UPSC relevant. Concentrate on sections like national news, international news, editorials, op-ed, economy, science and technology and environment. अब आपको जो रेलेवेंट सेक्शंस है उस पे अपना फोकस ज्यादा करना है। वो आपके क्या क्या है, जैसे कि आपका यूपीएससी का जो न्यूज़पेपर है, जो आपका द हिंदू न्यूज़पेपर है, वो आपके काफी 15 to 16 पेजेस के न्यूज़पेपर होते हैं, तो उसके सारी न्यूज़ आपको कवर नहीं करने हैं। जो रेलेवेंट न्यूज़ है, जो आपके यूपीएससी के सिलेबस के रिगार्डिंग पूछा जाता है, आपको वही कवर अप करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो हो गया नेशनल न्यूज़ से रिलेटेड, ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज़ एंड आपका एडिटोरियल पार्ट्स एंड ओपेड जो होता है अपोजिट पेज ऑफ द एडिटोरियल पार्ट, वो भी आपका रिलेवेंट होता है। एंड आपके जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से और जो एनवायरनमेंट की न्यूज़ होती हैं, क्योंकि ये आपके जीएस के मेंस के पेपर में एंड प्रीलिम्स के पेपर में काफ़ी हेल्पफुल प्रूव होता है, कि जिससे आप जब अपना आंसर लिखते हो तो उसमें आप वो एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। Understanding over memorizing, focus on comprehending the crux of the news rather than just memorizing facts. In-depth understanding helps in the mains and interview stages where analytical skills are tested. Okay, अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उसमें जो टॉपिक दी हुई है उसको अंडरस्टैंड करो, ठीक है, एंड उससे आप नोट्स भी बना सकते हो जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, कि आपको आंसर लिखने में काफ़ी हेल्पफुल प्रूव होगा। एंड ये आपके मेंस और इंटरव्यू में भी आपको काफ़ी मदद साबित करेंगे। Editorials provide critical insights into various topics and help shape your viewpoint, a critical aspect for mains and interview. Note making.
Regular note making adds quick revision, ensure your notes are crisp, clear, and segregated subject wise. Jot down important facts, figures, names of committees, reports, and indices. Regular reading ensure you read the newspaper daily to stay updated with the latest events and happenings. Time management, allocate a fixed time for newspaper reading. Ideally, you should not spend more than 50 to 60 minutes on it. Okay. सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका होता है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना न्यूज़पेपर पढ़ने में ही लगा रहे हो तो आप बाकी के सब्जेक्ट्स कब कवर अप करोगे, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा 50 to 60 मिनट्स लगा सकते हो न्यूज़पेपर में, उससे ज्यादा आपको नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। एंड नोट मेकिंग, आपको उनसे नोट्स बनाने, ये इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो न्यूज़पेपर पढ़ा है पूरा आर्टिकल आप उसको कॉपी पेस्ट कर लो, ऐसा नहीं है। आपको जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो लिखने हैं एंड आपको सेग्रीगेटेड नोट्स भी बनाने हैं कि जैसे मान लो न्यूज़पेपर में आया है तो वो आपका कौन सा जीएस पेपर 1 से रिलेटेड है, कौन सा 2 से है, ठीक है। उसके बेसिस पे बनाओ ताकि जब आप आंसर लिखो तो वो आपको हेल्प करें। नेक्स्ट, ओके, so linking current affairs with the UPSC syllabus, an essential aspect of the UPSC preparation is to establish a connection between current affairs and the static part of the syllabus. For example, if there is news related to climate change, link it with the geographical phenomena, global climate change agreements and India's climate policies. ओके, अब आपको ये देखना है कि आप कैसे करंट अफेयर्स से वो जीएस के सब्जेक्ट्स को लिंक करते हो। जैसे कि आपका यूपीएससी में कोई भी न्यूज़ आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपके जो न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वही आपके करंट अफेयर फॉर्म में आते हैं। तो आप ये देखो कि वो न्यूज़ किससे रिलेटेड है। जैसे मान लो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, आपको कुछ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आ गया, कोई नया एग्रीमेंट आ गया, या आपका इकोनॉमी बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, तो वो टर्म्स आप देखो कि वो आपके जीएस की जो भी प्रीलिम्स एंड मेंस सब्जेक्ट है वो किससे रिलेटेड कर रहे हैं। तो अगर आप उससे लिंकअप करके लिखोगे तो आपका आंसर और भी ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट, conclusion. Choosing the best newspaper for UPSC preparation is a step towards ensuring a comprehensive understanding of real-world issues. The Hindu, being the best UPSC newspaper, serves this purpose efficiently. Employing the right reading strategies will further aid in making the most out of your newspaper reading routine. Coupled with Plutus IAS Daily News Simplified, aspirants can confidently tackle the dynamic portion of the UPSC syllabus and be better prepared for the exam. Remember, the goal is not to read, but to read with the purpose, happy reading. ओके, सो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका जो जैसे ही आप एडमिशन कराते हो तो आपको टेलीग्राम चैनल भी प्रोवाइड किया जाता है जिसपे कि आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स एंड आपके न्यूज़पेपर एनालिसिस, जिसमें कि आपका द हिंदू न्यूज़पेपर एंड द इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर के डेली पीडीएफ्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपकी जो रेलेवेंट न्यूज़ है आप वही कवर अप करें, क्योंकि आपके न्यूज़पेपर में और भी बहुत सारी न्यूज़ होती हैं जो सोशल मीडिया से रिलेटेड होती हैं या तो फिर आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड होती हैं, तो वो आपके यूपीएससी सिलेबस में नहीं पूछी जाती हैं। तो इसलिए आप देख सकते हो कि आपको प्लूटस आईएएस में भी वही न्यूज़ आपको मिल रही हैं जो आपको यूपीएससी सिलेबस में रिलेवेंट है। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।